कभी सपनों को हालात रोक देते थे, लेकिन अब बदल रहा है हरियाणा। लखपति दीदी योजना ने दिया महिलाओं को नया सहारा। अब लाखों बहनों की सालाना आय 1 लाख से ऊपर पहुंच रही है। इस योजना से मैंने एक छोटा सा बुटीक खोला है, जिससे मुझे लाभ हुआ है। मैं नायब सिंह सैनी सरकार का धन्यवाद देना चाहती हूँ। ड्रोन दीदी योजना ने गांव की बेटियों को दी तकनीक की उड़ान। अब महिलाएं ड्रोन उड़ाकर खेती में नई क्रांति ला रही हैं। लाड़ो लक्ष्मी योजना ने बेटियों का भविष्य बनाया सुरक्षित। हर महीने बेटियों के खाते में 2100 रुपए की राशि सीधे पहुंच रही है। बेटियों को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना वो शुरू की है। इसके तहत उन्हें हर माह 2100 रुपए की वित्तीय सहायता दी जा रही है। विकास में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हमने उन्हें पंचायती राज संस्थाओं में 50% प्रतिनिधित्व दिया है। बहन बेटियों को उच्च शिक्षा के देने के लिए प्रदेश में खोले गए 80 कॉलेजों में से 30 विशेष रूप से लड़कियों के हैं। आज पोस्ट ग्रेजुएट तक लड़कियों को मुफ्त शिक्षा दी जा रही है। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना ने बेटियों की शादी में बढ़ाया सम्मान और सहयोग। अब 71,000 रुपए तक की शगुन राशि से बेटियों का विवाह हुआ और भी गरिमामयी। जब महिलाएं आत्मनिर्भर हों और बेटियां सुरक्षित, तभी सशक्त होगा हरियाणा। 1000 प्रति एकड़ किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, मेरी फसल मेरा ब्यौरा से जुड़े किसानों को जैविक खाद पर 80% सब्सिडी तथा 5 किलोग्राम तक के पैकेट विक्रेताओं को बिक्री संबंधी लाइसेंस से छूट देकर जैविक खेती को व्यापक रूप से बढ़ाने का मेरा प्रस्ताव है। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के सहयोग से 2000 एकड़ के एक क्लस्टर में आधुनिकतम तकनीकों द्वारा स्मार्ट एग्रीकल्चर नाम से एक नई योजना द्वारा प्राकृतिक खेती शुरू करने का मेरा प्रस्ताव है। इसमें यदि किसानों को किसी प्रकार का भी नुकसान होगा तो उसकी हर पाई की भरपाई हरियाणा सरकार द्वारा की जाएगी। माननीय अध्यक्ष जी, इसके अतिरिक्त सभी जिलों में स्मार्ट बागवानी तकनीकों जैसे सुरक्षित खेती, एरोपोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स, ग्रीन हाउस, वर्टिकल फार्मिंग व ई पोस्ट के अंतर्गत कुल 1000 एकड़ क्षेत्र को लाने का भी मेरा प्रस्ताव है। ग्रामीण उत्पादकों की सीधी बिक्री हेतु प्रदेश में हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा ग्रामीण हाट मंडियां स्थापित की जाएंगी, जिन्हें एफपीओ द्वारा निर्मित पैक हाउसेस से लिंक किया जाएगा। पहली ग्रामीण हाट मंडी का उद्घाटन किसान दिवस के मौके पर 23 दिसंबर 2026 को किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, एफपीओ के बागवानी उत्पादन से लेकर मूल्य संवर्धन एवं विपणन तक एकीकृत संस्थागत समर्थन प्रदान करने के उद्देश्य से बागवानी विभाग का पुनर्गठन कर इसे बागवानी एवं विपणन विभाग के रूप में स्थापित किए जाने का भी मेरा प्रस्ताव है। वर्ष 2026-27 में बागवानी फसलों के पंजीकरण के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा FMFMB पोर्टल को पूरे वर्ष संचालित किया जाएगा तथा एक कोल्ड चेन नीति लागू कर भंडारण मूल्य स्थिरता तथा निर्यात बढ़ोतरी लाने का भी मेरा प्रस्ताव है। माननीय अध्यक्ष जी, मोरनी ब्लॉक को एक प्राकृतिक जैविक ब्लॉक के रूप में विकसित करने के लिए एक योजना 20 वित्त वर्ष में लाई जाएगी। माननीय अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के अंतर्गत प्राकृतिक आपदाओं से फलों की फसल खराब होने पर मिलने वाले मुआवजे को 40,000 प्रति एकड़ से बढ़ा करके 50,000 प्रति एकड़ तथा सब्जियों एवं मसालों के लिए मिलने वाले मुआवजे को 30,000 प्रति एकड़ से बढ़ा करके 40,000 प्रति एकड़ करने का भी मेरा प्रस्ताव है। माननीय अध्यक्ष जी, टिश्यू कल्चर के माध्यम से पैदा किए गए आलू बीज की श्रृंखला का प्रमाणीकरण करने के लिए एक हरियाणा आलू बीज अधिनियम लाया जाएगा। इस अधिनियम के माध्यम से प्रति वर्ष लगभग 7.5 लाख क्विंटल उच्च गुणवत्ता युक्त बीज आलू का उत्पादन सुनिश्चित किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, घरौंडा व सिरसा में स्थापित कीटनाशक अवशेष प्रशिक्षण प्रयोगशालाओं में फलों और सब्जियों के
सैंपल्स की वार्षिक परीक्षण क्षमता 3000 सैंपल से बढ़ा करके 5000 सैंपल प्रति वर्ष करने तथा इनमें नेमाटोड परीक्षण प्रयोगशालाओं को स्थापित किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, जिला सोनीपत, पानीपत, अंबाला, करनाल व कुरुक्षेत्र मशरूम उत्पादन में अग्रणी है। इन जिलों में मशरूम उत्पादन व मूल्य संवर्धन को व्यापक स्तर पर और बढ़ावा देने के लिए विशेष कार्यक्रम चलाए जाएंगे। एफपीओ मिशन के माध्यम से 775 एफपीओ को सुदृढ़ कर कृषि व्यवसाय को नई दिशा दी जाएगी। इसकी शुरुआत 4 जुलाई 2026 को की जाएगी। माननीय अध्यक्ष जी, मधुमक्खी पालन को प्राकृतिक आपदाओं से जोखिम मुक्त करने के लिए वर्ष 2026-27 में इस व्यवसाय को भी मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना में लाने का मेरा प्रस्ताव है। वर्ष 2026-27 में हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत बने महिला समूहों की 2000 महिलाओं को खाद्य प्रसंस्करण पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। इनको हाट मंडी तथा सीधे बाजार से भी जोड़ा जाएगा। मत्स्य एवं झींगा पालन के कृषि फीडरों से बिजली आपूर्ति पाने वाले उपभोक्ताओं को रियायती कृषि दरों पर मात्र 10 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली दी जा रही है। इस श्रेणी के गैर कृषि फीडरों से 20 किलोवाट तक के उपभोक्ताओं को एफपीओ एग्रो इंडस्ट्री कैटेगरी में 4.75 रुपए की दर से बिजली आपूर्ति की जा रही है। ऐसे गैर कृषि फीडरों से बिजली आपूर्ति पाने वाले उपभोक्ताओं की लोड सीमा 20 किलोवाट से बढ़ा करके 40 किलोवाट कर उन्हें एफपीओ एग्रो इंडस्ट्री श्रेणी के तहत 6 रुपए 60 पैसे से कम करके 4 रुपए 75 पैसे की दर से बिजली उपलब्ध कराने का मेरा प्रस्ताव है। माननीय अध्यक्ष जी, मत्स्य किसानों की मांग अनुसार यमुनानगर, रोहतक एवं फरीदाबाद में कुल 9 करोड़ की लागत से नई मृदा एवं जल परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना का मेरा प्रस्ताव है। ज्योतिसर एवं सांपला में स्थित राजकीय बिजली बीज फार्मों का सुदृढ़ीकरण आधुनिकीकरण किया जाएगा। इसके लिए कुल 20 करोड़ का मेरा प्रस्ताव है। माननीय अध्यक्ष जी, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत जिला हिसार एवं फरीदाबाद में कुल 100 करोड़ की लागत से 2 नवीन एवं आधुनिक मछली मंडियों की स्थापना का मेरा प्रस्ताव है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत करनाल में 50 करोड़ की लागत से नवीन मछली प्रसंस्करण इकाई की स्थापना का मेरा प्रस्ताव है। माननीय अध्यक्ष जी, वन हेल्थ दृष्टिकोण के अंतर्गत पशुओं से मनुष्यों में फैलने वाली बीमारियों से बचाव व रोकथाम के लिए पशुपालकों को प्रशिक्षण देने के लिए 5 करोड़ की लागत से हिसार में एक बहुउद्देशीय पशुपालन प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने का मेरा प्रस्ताव